दोस्तों मैंने ग्रुप डी में पूछा हुआ पीवाई क्वेश्चन ही लाया हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी एक से एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा दोस्तों, जो भी टॉपिक पूछा गया है, क्या बोलता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सारा का सारा किताब में पढ़ने का चीज है। किताब में दिया हुआ है, किताब में चैप्टर वाइज चैप्टर टॉपिक है इसका, एक किताब से बाहर नहीं पूछा गया। तो मैं तो ये सलाह दूंगा दोस्तों, जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, जो भी टॉपिक हो वो टॉपिक का हिसाब पूरा सीरियल नंबर से A to Z का प्रैक्टिस करें, ठीक है। लेकिन किताबें से पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अपना टॉपिक पर। पूछा गया है दोस्तों 99,975 रुपया को 3 भागों में विभाजित किया गया है, A B B C C D, जिसका रेशियो का अनुपात इतना है दोस्तों। पूछ रहा है कि ए का भाग क्या है, ए का हिस्सा क्या है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जो हाफ हाफ जो रेशियो है दोस्तों, पहले उसको अपन एक कंटिन्यू रेशियो में बदलेंगे। कंटिन्यू रेशियो के मतलब A B C D अभी है जो टुकड़ा टुकड़ा रेशियो में दिया हुआ दोस्तों, AB का दिया हुआ, BC का दिया हुआ, CD का दिया, उसको अपन एक कंटिन्यू रेशियो में बदली करेंगे, ठीक है। तो कंटिन्यू रेशियो में बदलने के लिए दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A अनुपात लिखा हुआ है दोस्तों 2:3। ये भरने के लिए सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर दिया हुआ है B या C, तो B के सामने यहाँ लिखेंगे दोस्तों BC लिखा हुआ कितना 3 और C यहाँ लिखा हुआ 4, ठीक है। 2:3 दिया हुआ है, उसका दिया हुआ 4:5 दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी। BC का अनुपात दिया हुआ है 4:5 दिया हुआ है, 4:5, ठीक है। फिर दिया हुआ C या D दिया हुआ, तो CD दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ C या D दिया हुआ है 6 और 7 दिया हुआ। C के सामने यहाँ लिखेंगे और 7, ठीक है। ये इन कंप्लेंट डाटा को अपन कंप्लेंट डाटा में फिल करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। इसको फिल करने के लिए सीखिए कैसे। इसके आगे पूरा खाली है दोस्तों, तो 3 ही भर आएगा, ठीक है। इसके आगे 4 खाली है दोस्तों, तो 4 भरे। इसके सामने जो है दोस्तों वही भराता है 6। इसके सामने 5 है दोस्तों। ये मैंने डाटा को भर दिया दोस्तों। अब मैं इसको गुना करता हूँ, तो 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, 24 दिया 72, सामने वाला के गुना करना, 5 दिया 15, 15 छक्का 90, 5 दिया 15, 15 सके 75 से दोस्तों। ये आ गया कंटिन्यू रेशियो में ABCD लगातार रेशियो आ गया दोस्तों। लगातार रेशियो जो कॉमन हो रहा है, जो कॉमन लेके काट देते हैं दोस्तों, तो ये हो गया, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 16 48 हो गया, 24 72 हो गया, 30 90 हो गया, 35 75 से हो गया, ठीक है दोस्तों। अब इसका बराबर टोटल कितना हुआ दोस्तों, इतना इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि 9,975 रुपया है दोस्तों, जो टोटल का टोटल हिस्सा का है। तो अपन इसको टोटल हिस्सा रेशियो में देखूंगा दोस्तों, तो कितना है 5 4 9 9 6 15 हो गया, 3 3 6 2 8 8 9 1 10। यही दोस्तों 105 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9,975 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना है दोस्तों 16। अब यहाँ दोस्तों कैलकुलेशन में सोल्व करने में थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ेगा। क्या दिमाग लड़ाना पड़ेगा दोस्तों, ये मैंने बोल रहा हूँ, ये 16 में 8 दूनी 16 होता है दोस्तों। 16 में 8 आ रहा है, 8 है जैसे विभाजित नहीं हो रहा है, कहने का मतलब संख्या में 8 अवेलेबल है। 8 को हटाने वाला नीचे में कोई संख्या नहीं दोस्तों। ये बड़ी का 35 25 75 से ये दोनों डिवाइड हो सकता है, लेकिन 16 डिवाइड नहीं होगा दोस्तों। तो 16 में 8 अवेलेबल है, तो 8 के अपन विभाजता का नियम अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो 8 का विभाजता का नियम अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो ऑप्शन 8 से काटेगा वही ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला नहीं होगा दोस्तों, ये 76 हो जाता है। इसके बाद 8 का 48 हो जाता है दोस्तों, 8 45 60 हो जाता है, ये नहीं हो जाता है, ये काट जाता है दोस्तों, ये 15 या 20 से ऐसा नहीं काट जाता है। देखो 8 6 का 48 हो गया, 8 6 का 48 के मतलब हो गया कितना 6 मरता भी लग गया 48, 4 शेष बता 4 0 पर 40 हो जाएगा दोस्तों।
ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये मैंने 16 में देखा दोस्तों, 16 गायब नहीं हुआ। या व्यवहारता के नियम के मतलब अर्थ होता है तो उस संख्या में अवेलेबल होना चाहिए। तो ये 16 है, जो 16 में 8 आ रहा है दोस्तों, 8 हटने वाला नहीं है। मैंने 8 से विभाजता का नियम ढूंढ लिया। अब ऑप्शन में जो है, अगर मान लिया जाए विभाजता, अगर मान लिया जाए 8 से 2 भाव काटने का था दोस्तों, तो अपन को कोई चारा नहीं था। फिर अपन को इसे इसे पूरा भाग देकर जो फिर आता, फिर उसका अपन गुना करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये मैंने ये बहुत बहुत ये दोस्तों, ये डाटा फिल करने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपन सीखे थे, क्या सीखे थे, ए और बी दो अनुपात है, उसको माध्य अनुपात निकालने का जैसे ए और बी दो अनुपात है तो माध्य अनुपात निकालने का सूत्र दोस्तों ए बी होता है, तो रूट अंडर ए बी होता है। ठीक है, यही चीज इसमें थोड़ा अंदर गहराई से पूछ दिया है, तो चलिए अपन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बोल रहा है एक से गुने 294 का माध्य अनुपात 42 है। ठीक है, माध्य अनुपात 42 है दोस्तों, तो पूछ रहा है x का मान क्या होगा। तो रूट अंडर दोस्तों, रूट या अंदर x एक गुने 294 है दोस्तों, तो x का मान पूछ रहा है। चलिए अपन दिमाग लड़ाते हैं दोस्तों। 42 यानी 42 दिए हुए का मतलब है दोस्तों, इसका ये संख्या का वर्गमूल निकल के 42 आ रहा है। अगर 42 के अगर स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो क्या आता है, 4 आना चाहिए। अगर 42 के अगर स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो 4 आता है, यानी यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए अंदर में, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। ऐसे 42 के 42 स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो 1764 आता है, तो 1764 में 4 आता है, यानी कहने का मतलब है दोस्तों यूनिट डिजिट इसमें 4 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, 4 आना चाहिए, तो 4 देखते हैं दोस्तों, किस संख्या को गुना करने पर यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, यानी अगर इस संख्या में यूनिट डिजिट 4 रहेगा तो दोस्तों उसी संख्या का वर्गमूल यहाँ 42 होगा। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट अंदर 4 रहता है तो उसका वर्गमूल संख्या दोस्तों 2 या 8 होता है, क्योंकि 8 में भी 8 64 4 आता, क्योंकि मेरा तो दिया हुआ है 42 दिया है, तो अपन यूनिट डिजिट इसको 4 बनाने की कोशिश करें दोस्तों। आप x के जगह पर कौन सी संख्या रखते हैं दोस्तों, जो यूनिट डिजिट 4 बनने चाहिए, तो x के जगह पर 4 रखते हैं दोस्तों, तो 4 चौक 16 होता है, जो छो का वर्ग होगा दोस्तों। 4 चौक 16 के मतलब छो हो गया दोस्तों, तो यहाँ छो रहना चाहिए, तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। फिर उसके बाद दोस्तों छो के देखते हैं, तो छो 24 यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, ये देख लेते हैं। 7 के 7 28, ये भी नहीं, 8 का तो होगा नहीं करता है दोस्तों। जिस संख्या का यूनिट डिजिट 23 78 2 3 7 8 होता है, वह संख्या कभी भी वर्गमूल नहीं निकलता है। 8 से करते हैं दोस्तों, तो 8 चौक 32 आ गया, 2 आ गया, 2 जाके किसी संख्या का यूनिट डिजिट आता हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं कहलाता। कहने का मतलब हो गया एक ऑप्शन हो गया दोस्तों 6 हो गया, यानी x का मान कितना हो गया, 6 हो गया। x के जगह पर 6 रखिएगा दोस्तों, तो उसी का वर्गमूल 42 निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगर आपको विश्वास नहीं है दोस्तों तो आप गुना करके देख सकते हैं। 24 के 4 हो गया, फिर 9 6 के 54, 6 से गुना कीजिएगा तो 42 और 1764 आता है कि नहीं, x का मान ज्ञात करिए। तो कितना आता है, 6 4 से गुना कीजिएगा तो 24 आ रहा है, 24 के 4 294 है ना, 294, हाँ 294 है का माध्य अनुपात 42 है, तो 24 के 4 हो गया, और 9 6 के 54, 9 6 के 54, 54 अदू 56, और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, हाँ सही है, 12 5 17 हो गया, 1764 आ गया। सही बात है, 42 का स्क्वायर की जगह 1764 आता है, यानी 6 यहाँ परिपूर्ण हो रहा है दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन बी वेरीफाई हो रहा है। इस तरह के दोस्तों दिमाग लड़ाना पड़ता है, तब जाके सोल्व होता है। ठीक है।
जब 4 का अनुपात रहता है दोस्तों, तो उसका सूत्र होता है अंदर का गुणनफल, मध्य अनुपात का गुणनफल और बाहरी अनुपात का गुणनफल बराबर होता है। ठीक है? तो ये बोल रहा है दोस्तों, क्या बोल रहा है? 20, 15, 8 इसका हो गया चतुर्थ अनुपात x। फिर बोल रहा है a और का तृतीय अनुपात बराबर है। तो पहले इसको चौथा अनुपात निकालते हैं दोस्तों। तो चौथा अनुपात निकालने के लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसका चौथा अनुपात और इसका तृतीय अनुपात बराबर है दोस्तों। प्रश्न में दिया हुआ है तो बोल रहा है ए का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसको चौथा अनुपात निकालते हैं दोस्तों। तो चौथा अनुपात निकालने के लिए बाहर बाहर अंदर अंदर के गुना करेंगे दोस्तों। तो ये 8 हो गया, आई हो गया कितना? ये 8 हो गया, ये 8 और ये हो गया 20। x बराबर इसका तृतीय अनुपात निकालिएगा दोस्तों। तो तृतीय अनुपात क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए होता है। ए बराबर क्या होता है? हाँ, सही है, बी स्क्वायर बटा ए होता है दोस्तों। ए और बी का तृतीय अनुपात बी स्क्वायर बटा ए होता। मैंने इसको हल कर लिया दोस्तों। अब जो काटता है जिसको काट ले। ठीक है, अनुपात हो गया। तो ये अपन लेते हैं 5 20, 5 20 और 2 चौवा 8 ये हो गया 5 15। ठीक है, तो इतना बराबर इतना, तो 6 बराबर इतना, तो इतना काटिएगा 15 दाम 150 यानी 150 होगा दोस्तों। तो ये बराबर कितना हो गया? 900 बटा 600, 900 बटा 600 तो हो गया 150। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन जैसे जैसे बोला दोस्तों वैसे वैसे इसको अपन सेट किए और कुछ भी इसमें लफड़ा नहीं था दोस्तों। कंसेप्ट सब वही है, थोड़ा एडवांस लेवल पर दे दिया, आगे थोड़ा बढ़ा के दे दिया है और कुछ नहीं, बाकी सारा का सारा किताब में पढ़ने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। ठीक है, पहले अपन कंसेप्ट से चलते हैं, उसके बाद अपन यूनिट अविभाज्यता का नियम सोचेंगे। ठीक है, पहले अपन कंसेप्ट क्या कहता है दोस्तों? 4 अनुपात 21। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ उनके वेतनों में 90%, 90%, 40%। 90 के मतलब हो गया दोस्तों वृद्धि करेंगे तो 190 बटा 100। फिर हो गया 190 बटा 100, 140 बटा 100। वृद्धि के मतलब हो गया दोस्तों परसेंटेज में जितना बोलता है उतना परसेंटेज में ऐड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मेन कंसेप्ट से चलते हैं दोस्तों। पहले मेन 90% वृद्धि का मतलब हो गया दोस्तों 190 बटा 100 हो गया। ठीक, ये 18 का 18 में वृद्धि बोल रहा है दोस्तों, ये भी 190% बोल रहा है दोस्तों, ये भी हो गया दोस्तों अनुपात। फिर बोल रहा है 21 में कितना बोल रहा है? 40% वृद्धि के मतलब 100 दोस्तों। अब इसको अपन आगे सोल्व नहीं करेंगे दोस्तों। कैसे? अपन दिमाग लड़ा लिए दोस्तों। दिमाग ये लड़ाएं, विभाज्यता का नियम दोस्तों तभी अप्लाई होता है, वो संख्या उसमें अवेलेबल होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। अगर कटने का मतलब हुआ दोस्तों वो काटने का मतलब संख्या गायब हो गया, तो उसको विभाज्यता का नियम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? विभाज्यता के नियम का मतलब संख्या उसमें अवेलेबल होना चाहिए। अपन दिमाग इसमें दो तरह के दिमाग लड़ा सकते हैं दोस्तों। पहला हुआ दोस्तों 18 हुआ, 18 इसको काटने वाला कोई नहीं है दोस्तों। 18 इसको काटने वाला कोई नहीं। अगर 3 भी कॉमन लेते हैं दोस्तों, 3 इसमें आ जाता है, लेकिन इधर 3 नहीं आता। कहने का मतलब हुआ पहला मेथड दोस्तों बीच वाला रेशियो में जौन ऑप्शन 18 में 9 आ रहा है दोस्तों, जौन ऑप्शन 9 का 9 से काटेगा दोस्तों वो वही रेशियो होगा। दूसरा मेथड दोस्तों ये संख्या में 119 आ रहा है, इसमें 119 आ रहा है, तो 19 और 2 से गुना कर 19 इसमें अवेलेबल है दोस्तों, 19 गायब नहीं होने वाला है। यानी 19 के मल्टीपल भी ढूंढ सकते हैं दोस्तों, 19 दूनी 38 हो, 19 दूनी 47 हो। यानी ये वाला जो रेशियो 19 से कटेगा वो वही रेशियो होगा दोस्तों। अगर ए वाला 3 ऑप्शन मिल रहा तो अपन फिर 9 का मल्टीपल देखेंगे दोस्तों, 9 का विभाज्यता का नियम देखते हैं दोस्तों। तो पहले अपन देखते हैं दोस्तों 9 का विभाज्यता का नियम। 18 बीच में है दोस्तों, तो खाली अपन बीच वाला रेशियो ढूंढेंगे दोस्तों। ठीक है, तो 9 के विभाज्यता का नियम बताता है दोस्तों संख्या का डिजिटल सम 9 आना चाहिए। ठीक है,
संख्या का डिजिटल सा 9 या 9 से काटने वाला आना चाहिए, ठीक है, 9 का मल्टीपल आना चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों, ये 7 2 9 ये खाली, चूंकि 18 बीच में दोस्तों, तो बीच ही वाला खाली ढूंढेंगे। 9 1 10 ये भी नहीं आया दोस्तों, 7 2 9 1 10 और 7 3 10 1 11, ऑप्शन हो गया दोस्तों सी। अगर मान लिया जाए कोई बता बोलता नू का विभाजता 2 ऑप्शन में हो जाता, तो फिर अपन देख लेते हैं दोस्तों, इसमें 19 आ रहा है, 19 उस संख्या में अवेलेबल है, तो 19 के विभाजता का नियम, 19 मेरा पहला अनुपात है दोस्तों, तो ठीक है। 19 से काटने का दोस्तों, 35 नहीं काटेगा दोस्तों, 36 नहीं काटेगा, लेकिन 38 काट जाता है दोस्तों, 19 19 38 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों आपको दो मेथड अपन अप्लाई कर लिए। अपन पहले कंसेप्ट बताएं दोस्तों, कंसेप्ट के सहारा से अपन हल करने की, मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, हिसाब सोल्व करते समय कम से कम 2 बात हमेशा एकदम याद बैठा के रख लो दोस्तों, का यूनिट सेम तो नहीं ना आ रहा है, क्या विभाजता का नियम तो नहीं ना हो रहा है इसमें अपना, विभाजता का नियम अप्लाई करने के लिए दोस्तों वो संख्या को उसमें अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देख लो दोस्तों, मैंने कैसे कैसे कंसेप्ट बताया, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 18 लास्ट तरफ रहता दोस्तों, तो अनुपात वाला लास्ट वाला अपन ढूंढते हैं। अगर 18 शुरू में रहता दोस्तों, तो अपन शुरू वाला रेशियो पकड़ के चलते हैं। ये सब क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा से रहता दोस्तों, तो ये क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं था दोस्तों, आज स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर जैसा ही देखते हैं ये अनुपात बोल रहा है, तो अपन ढूंढ लेते दिमाग में कि 18 गायब होने वाला तो नहीं ना है, तो 18 देखिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। या 19% 90% बढ़ा रहा, तो अपन दिमाग लड़ा लिए 119, 19 गायब तो होने वाला तो नहीं ना, 19 गायब होने वाला नहीं है, तो पक्का है कि ऑप्शन 19 के मल्टीपल होगा। संख्या है 3 संख्या, कौन कौन है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, जिसका अनुपात दिया हुआ है 10 अनुपात 21 अनुपात 16 दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दिया हुआ है पहली संख्या का 60% 12 है, तो बोल रहा है तीसरी और दूसरी संख्या का मान क्या होगा। तो पहली संख्या कितना दिया हुआ दोस्तों, पहली संख्या दिया हुआ है 10, 10 का 60% निकालिए, पहले 10 का 60% निकालिए तो कितना हो गया, 12 इसका दिया हुआ दोस्तों, 10 का 60% 12 दिया हुआ है, तो ये कट गया, ये कट गया, कितना हो गया, इसको काटेंगे तो ये भी कट गया दोस्तों, यानी 1 यूनिट का मान दे दिया दोस्तों, 1 यूनिट का मान दे दिया। तो आप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है तीसरी और दूसरी संख्याओं को अंतर क्या होगा, दूसरी और तीसरी संख्याओं को, तो दूसरी या तीसरी संख्याओं को अंतर देखिए दोस्तों, दूसरी हो गया तीसरी हो गया, तो दूसरी या तीसरी संख्या का अंतर हो गया 16 और 5 21 5, ये यानी 5 यूनिट का अंतर आ रहा है दोस्तों, तो 1 यूनिट का मान दिया हुआ है दोस्तों 2, तो 5 यूनिट का मान कितना हो गया, यानी इसका अंतर देखिए दोस्तों, इसका अंतर कितना होगा, तो 10 का 40% निकालिए दोस्तों, तब हो जाएगा 1 0 1 0 1 0, हो गया 4, ऑप्शन हो गया कितना बी। दोस्तों मैं ये बोलूँगा, लैंग्वेज वाला हिसाब दोस्तों, जैसे जैसे लैंग्वेज कहेगा वैसे वैसे सेट करने की सुनिश्चित करना है दोस्तों, पहला बात। और दूसरा बात दोस्तों, ग्रुप बी में कुछ हिसाब इतना बड़ा बड़ा दे दिया है दोस्तों कि उसको तो 4 मिनट पढ़ने में टाइम लगता है और 10 मिनट बनाने लगता है, वैसा वैसा क्वेश्चन के ऊपर टेंशन ना ले दोस्तों, वो सब क्वेश्चन कोई भी वैसा विद्यार्थी नहीं होगा दोस्तों कि उसका अटेंड किया हो, सभी का सभी वो विद्यार्थी स्किप किया होगा दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे दिया कि लैंग्वेज पढ़ने में वहाँ 1 सेकंड में गुना करने को रहता है, जो कंप्यूटर पर मतलब कि 1 मिनट टाइम लग जाता है, और उतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज, इसीलिए दोस्तों डरे नहीं, जो बड़ा बड़ा हिसाब दे दिया है दोस्तों, जो किसी टीचर को देखते हैं कि 10 मिनट में सोल्व कर रहा, वो स्टूडेंट या अपन
कहाँ से उसको सोल्व कर लेंगे टाइम के अंदर दोस्तों। तो हर एक हिसाब में दोस्तों, हर एक कंपटीशन में 2-4 गो 5 गो उटपटांग मैथ रहता है दोस्तों। उस पुटांग मैथ से जो बच्चों छोड़ के आगे निकल जाता है दोस्तों, उसी का रिजल्ट होता है दोस्तों। तो ये टेंशन घबराना नहीं है दोस्तों कि गुरु बीम इतने बड़े बड़े लैंग्वेज वाला, इतने बड़े बड़े मैथ दे दिया है दोस्तों। तो हो सके अगली वाला गुरु बीम में हल्का दे दे, कौन जानता है। इसलिए दोस्तों तैयारी अपना बरकरार रखें, और जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन रखा है दोस्तों उससे बिल्कुल नहीं डरे। ठीक है, ठीक है। पहले अपन ऐसे हमको क्वेश्चन उतारे दोस्तों, देखने के साथ मेरे को सेकेंडों में आंसर आ गया, लेकिन आप लोग को मैं बता देता हूँ कैसे। टील मेरून लाइन है दोस्तों, 3 मित्र है जिनके एक बैग में टोकन का अनुपात इतना है, तो लाइन और मेरून की टोकन का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले ये मतलब दोस्तों कैसे क्या दिया है, पहले अपन डाटा उतारते हैं। ठीक है, ये किसका दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है दोस्तों टील और मेरून का। पहले अपन कंटिन्यू रेशियो में देखते हैं दोस्तों, बदल के टील, टी से टील हो गया, एम से मेरून हो गया, टील से टील, में से मेरून, एल से लाइन हो गया दोस्तों। 3 मित्र है, ठीक है, 3 टोकन वाले हैं यहाँ के एक बैग में रखा हुआ है। टील और मेरून का टोकन का अनुपात 10 अनुपात टील और मेरून, टील और मेरून, टी और मेरून 15 अनुपात 10 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ दोस्तों, लाइन और टील की टोकन का अनुपात। तो लाइन इधर है दोस्तों, तो लाइन इधर है तो 19 इधर लिखेंगे दोस्तों। और उसके बाद किसका दिया हुआ है, टील का अनुपात कितना हुआ है, 11। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, अब अपन तो डाटा सेट कर दिया, अभी कंप्लीट रेशियो में नहीं बदले हैं। लाइन और मेरून का पूछ रहा है दोस्तों। तो लाइन पहले मेरून बाद में, तो पहले देखते हैं दोस्तों, पहले जो था जो लाइन का रेशियो कितना से स्टार्ट है दोस्तों, लाइन का रेशियो 19 से है दोस्तों, लाइन का रेशियो 19 से है। अब इसे जाहिर होता है दोस्तों, लाइन और मेरून के सामने कितना है दोस्तों, 11 आ रहा है दोस्तों, मेरून के सामने 11 आ रहा है। अब ये डाटा में मैं चेक करूंगा दोस्तों, ये डाटा में 19 है, जो 19 क्या गायब हो रहा है कि नहीं। अगर गायब हो जाएगा दोस्तों तो 19 का विभाज्यता का नियम नहीं लगेगा। अगर 19 को हटाने वाला या काटने वाला कोई नहीं है तो समझो कि पक्का शुरू में 19 है दोस्तों, तो शुरू वाला ऑप्शन वही होगा जो 19 का विभाज्यता का नियम लागू होगा दोस्तों। ठीक है, अगर इसको अपन कंप्लीट रेशियो में बदली करेंगे दोस्तों, तो 19 को हटाने वाला नहीं है। 19 हटता कैसे दोस्तों, कहीं 19 का या 19 रिपीट रहता दोस्तों, 19 या 19 का टेबल या मल्टीपल रिपीट रहता तो अपन रेशियो में काटते भी तो हैं, तो यानी काटते हैं तो मतलब उससे समझ जाते हैं कि 19 गायब भी हो सकता है। तो इस रेशियो से मैंने चेक कर दिया कि 19 गायब होने वाला नहीं है। कहने का मतलब ऑप्शन वही होगा दोस्तों जो 19 से काटना चाहिए। अगर 19 से 2 गो ऑप्शन मिल गया काटने वाला तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अपन 11 के चेक करेंगे। इस तरफ वाला जो ऑप्शन, इसमें भी 11 को हटाने वाला कोई नहीं है दोस्तों। अपन एडजस्ट करते हैं, इसी में से ना करते हैं, तो 11 हटाने वाला कोई नहीं है, मतलब 11 और 11 का मल्टीपल रिपीट नहीं हुआ, तो कहने का 11 की ऑप्शन भी हो सकता। तो सबसे पहले दोस्तों अपन 19 का मल्टीपल चेक करते हैं। तो 19 का मल्टीपल देखते हैं 63, तो शुरू में है दोस्तों, तो शुरू वाला खाली देखेंगे कि 63 भी नहीं आ रहा है, 19 भी नहीं आ रहा, 64 भी नहीं आ रहा है, खाली ऑप्शन नंबर डी हो रहा दोस्तों। अधिकतर अपन क्वेश्चन यूनिट डिजिट और विभाज्यता के नियम से सोल्व हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ कंसेप्ट या कुछ नियम रहता है दोस्तों। ये सब क्वेश्चन दोस्तों मैं करा रहा हूँ, ग्रुप डी में पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब इसको डाटा अपन कंप्लीट करते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कैसे इसको अपन। अगर देखो दोस्तों आई एम का 11 भी काटने वाला, देखो 11 दूनी 22 हो रहा है, ये भी हो रहा है, दोनों को दोनों साथ 6,874 रुपया को XYZ 3 में बांटा जाना है। एक्स वाई का हिस्सा इतना है। ये दोस्तों इस सारा का सारा किताब में पढ़ने का है, किताब में दिया हुआ है दोस्तों, डाटा खाली अलग है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अनुपात और रेशियो में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया से दिया हुआ। आप कोई भी अनुपात का
सगीर अहमद ले लो, आरिस अग्रवाल हो या शारदा का ले लो, कोई भी किताब, कौन ऐसा अनुपात है दोस्तों, चाहे किताब नहीं है जो इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ने का है, ये सभी का सभी किताब में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे बोल रहा है दोस्तों, वैसे वैसे पहले अपन डाटा लिखता हूँ। ठीक है, ए एक्स बाई का अनुपात 5 अनुपात कितना दिया हुआ है दोस्तों, एक्स और वाई का अनुपात 5 अनुपात 9 दिया हुआ है। बाई और जेड यानी जेड इस तरफ लिखेंगे, तो बाई और जेड का दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है इधर 9, बाई जेड 9 अनुपात 7। ठीक है दोस्तों, पहले इसको अपन कंप्लीट डाटा में बदलते हैं दोस्तों, तो कंप्लीट डाटा में बदलते हैं, तो बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 9 इधर लिखिएगा, इधर 9 इधर 9 9 9 लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब इसको एक्स वाई जेड में ऐसे इसको अपन पहले से ऐसे बता, ऐसे मेरे को बाई बाई नो दोनों सेम था दोस्तों, तो करने का फिर भी अपन कंसेप्ट उसी पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुने 9 9 गुने 9 9 गुने 7, जय ये सब हो गया, जय श्री राम। तो बचा कंटिन्यू ड्यूटी, कितना बचा दोस्तों 5 अनुपात 9 अनुपात 7 बच गया। नहीं भी अगर लिखते हैं दोस्तों, चूंकि अपन इसमें इसको 3 मेथड होता है दोस्तों, बाई बाई दोनों में कॉमन आने की वजह से बाई बाई बराबर भी करते हैं। ठीक है, बाई ऑलरेडी पहले से बराबर था तो अपन को कुछ करना नहीं था, यानी बाई बराबर ये यूनिट था। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 9 5 14 14 4 21, यानी यही टोटल 21 यूनिट का मान दिया हुआ है दोस्तों। कितना दिया हुआ है 68 74 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कितना, पूछ रहा है वाई का हिस्सा, तो वाई का हिस्सा 9 है दोस्तों। अब ऑप्शन जरा पढ़ते हैं दोस्तों, एग्जामिनर ने कितना बहुत बढ़िया से सेट करके रखा है, 29 47 29 46 29 48 29 45 है। एग्जामिनर किसको मालूम नहीं है, यानी इतना डाटा सटा के लिखा है कि जो बच्चों अगर गुना करने के फेर में रहेगा, जब तक वो पूरा कंप्लीट गुना नहीं कर पाएगा वो जब तक आंसर मार नहीं सकता है। लेकिन एग्जामिनर को मालूम नहीं है कि लड़का ने एक विधि नहीं 4 विधि अप्लाई करता है, वो 29 29 सही लिख दिया हाँ, लेकिन यूनिट डिजिट सब अलग अलग लिख दिया। अब यूनिट डिजिट अलग अलग लिख दिया है दोस्तों, तो यार तो सबसे बढ़िया हो गया, ये इतना इतना हल करने के लिए तो सेकेंडों में क्वेश्चन आ गया। अब तुम दिमाग लड़ाओ, इसमें इसमें भागा देंगे दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ भागा देंगे दोस्तों, तो यूनिट डिजिट 4 आएगा, और 4 और 9 से गुना करेंगे तो 9 4 36 6, और सभी का यूनिट डिजिट अलग अलग दे दिया है। तो किस ऑप्शन में हो गया यूनिट डिजिट 6, ऑप्शन नंबर बी। एग्जामिनर ने कहा किया है कि डाटा इतना सटा के लिख दिया दोस्तों, मैं ये डाटा मैंने कुछ अलग छेड़छाड़ जो डाटा लिखा था एग्जाम में वही डाटा मैंने उतारा हूँ। यूनिट डिजिट अलग अलग कर दिया, तो अपन दिमाग लड़ाइए ना। एक यहाँ पर दोस्तों ये जैसे अपन को दिया हुआ 68 64, यहाँ पर ही दोस्तों भाग देंगे तो लास्ट में 4 है, तो यूनिट डिजिट लास्ट में 4 होगा, और फिर 4 और 9 से गुना करेंगे दोस्तों, तो यूनिट डिजिट अपन 6 आएगा। तो जो ऑप्शन था एक ही ऑप्शन अगर दोस्तों है 6, तो इसीलिए अपन को एग्जामिनर ने अपना डाटा सटा के दिया था, लेकिन उसको दिमाग में काम नहीं चल रहा था, कहीं ना बच्चों यूनिट डिजिट से अप्लाई करके भाग जाए। ठीक है, तो अपन को 3 डिजिट से अपन ले लिए, जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6 था वही अपन ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया दोस्तों। देखते हैं दोस्तों 241 केला है दोस्तों, जिसको 3 बंदरों ने बांटा गया है। बांटा बंदरों को कितना कितना दिला हो दोस्तों, वो अनुपात के रूप में दिया हुआ दोस्तों। पहला बंदर, दूसरा बंदर, तीसरा बंदर दिया हुआ दोस्तों 7/9 3 अनुपात 2। ये दोस्तों भिन्न का रेशियो दिया हुआ दोस्तों, तो इसको अपन अनुलोम अनुपात मतलब सीधा अनुपात में बदलेंगे दोस्तों। सीधा अनुपात का मतलब दोस्तों बटा को हटाना है। बटा को हटाने का मतलब दोस्तों इसको जो हर का एलसीएम है तो उसको बराबर लिया जाता है और उसी तरह के बराबर करके हटाया जाता है दोस्तों। तो इसको हम लिखते हैं दोस्तों 9 2 5 का एलसीएम ऑफ 9 2 5 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों 90। हर को सभी को 90 बना देंगे दोस्तों। ठीक है, तो हर को 90 बनाने के लिए दोस्तों इसमें
10 से गुना करना पड़ेगा तो ऊपर भी 10 से गुना करना पड़ेगा तो 10 सत्ते 70 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको दोस्तों 45 से गुना, हर को 90 बनाने के लिए 45 से गुना करते 45 ऊपर से भी गुना होगा दोस्तों। तो 45 कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 3 तिया 9 एक 10। ठीक है, इसको बनाने के लिए दोस्तों 18 दूनी 36। हर बराबर आने के दोस्तों अनुपात में सब कट के खत्म खत्म हो जाता है, तो बचा सिर्फ खाली अंश अंश बचा दोस्तों। ये ठीक है, ये आ गया सीधा अनुपात में। अब इसे हो गया दोस्तों, इससे जाहिर हो गया दोस्तों कि अब इसका टोटल यूनिट कितना हो गया दोस्तों। तो टोटल यूनिट जोड़िएगा तो 6 5 11 हो गया, 10 3 13 13 7 21 21 21 1 22, 6 और 5 11 11 के एक हो गया, 10 और 3 13 13 और 7 यहाँ पर ही हो रहा था 45 से 3 से गुना करेंगे दोस्तों, तो यहाँ गड़बड़ा रहा था ना। यहाँ 5 तिया 15 हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13 हो जाएगा। तभी तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ सुटेबल क्यों नहीं खा रहा है। ठीक है, तो ये 6 5 11 11 के एक हो गया, 13 13 और 3 16 16 और 7 कितना हो गया, 23 23 का एक हो गया 24, 23 एक हो गया दोस्तों 24। यही 241 यूनिट बराबर दिया हुआ है दोस्तों। 241 यानी एक गुना में एक हो गया, तो बोल रहा है कि 36, यानी इसे भागा दिए दोस्तों तो एक आया। अब बोल रहा है 36 36 यूनिट का मान कितना था, एक का मान 36 में रखेंगे तो 36 से ना आएगा, यानी हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, ये 241 यूनिट बराबर इतना दिया हुआ था, तो इसका यूनिट आया 36। 36 में ऐसा हूँ दोस्तों इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं दोस्तों। देखो 36 में 9 12 था, 9 से काटने वाला एक ही ऑप्शन था 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, मैंने समानुपात में बताया था दोस्तों, मध्य पद का गुणनफल बाहरी पद का गुणनफल बराबर होता है। अगर जो बच्चों को वैसे याद नहीं होता है दोस्तों, तो इसका दूसरा तरीका ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ए समानुपात ए अनुपात एक हो गया बाहर बाहर का गुणनफल, एक अंदर अंदर का गुणनफल, बाहर बाहर का गुणनफल बराबर है। अगर उस तरह के याद नहीं होता दोस्तों, तो इसको बटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। 63 बटा ए हो गया, और ये हो गया ए बटा 175। फिर तिरछा तिरछा गुना कीजिएगा दोस्तों, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, और ए स्क्वायर 63 गुने 175, तो ए बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा। अब इसको दोस्तों हल करने की जरूरत नहीं, सभी का यूनिट डिजिट है। इसमें 5 या 15 आ रहा है दोस्तों, तो एक ही ऐसा संख्या होता है दोस्तों 5 का, जिसका यूनिट डिजिट वर्ग करो या वर्गमूल निकालो, यूनिट डिजिट 5 आता है। तो एक ही ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जिसका यूनिट डिजिट 5 है। इसको तो हल करने की जरूरत। देखते हैं दोस्तों देखो दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में क्या बोल रहा है कि कंप्लीट रेशियो बोल रहा है, पी क्यू आर के मतलब कंटिन्यू रेशियो बोल रहा है, पी क्यू आर लगातार होना चाहिए। ठीक है, पहले पी क्यू आर का देवा दोस्तों, पी क्यू आर का रेशियो दिया हुआ है 13:14, 13:5:14 दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ दोस्तों आर और एस का अनुपात दिया हुआ है 42:3। दोस्तों मैंने जब कंप्लीट रेशियो बदलते हैं दोस्तों, तो देखा जाता है जो काटने वाला रहता है दोस्तों उसको काटते हैं, तो कौन संख्या काटेगा दोस्तों, जो टेबल रहेगा या उसी का मल्टीपल है। जैसे आप रेशियो में बदल रहे हैं दोस्तों, तो एक तरफ 13 लिखे, एक तरफ उसको 39 रहेगा या 26 रहेगा, तो उसको अपन काट देंगे। लेकिन वो संख्या एक ही बार यूज हुआ है, तो अपन कैसे काट सकते हैं, नहीं काट सकते। कहने का मतलब हुआ दोस्तों 13 यहाँ हम अपन देख रहे हैं पी में 13 एक ही बार यूज हुआ है, और 13 कहीं भी नहीं हुआ है दोस्तों, तो अपन ऑप्शन में 13 सबसे पहले शुरू है, पी का है दोस्तों, पी सबसे पहले शुरू में अनुपात है, तो वही ऑप्शन होगा दोस्तों। एक तरफ चेक करें जो 13 से काटना चाहिए, तो 13 से काटना चाहिए दोस्तों। तो देखो तो 33 39 से नहीं काट रहा है, 41 से नहीं काट रहा है, 36 से नहीं काट रहा है, एक ही ऑप्शन है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड दोस्तों, अगर उसको अपन ऐसा हूँ बदलेंगे दोस्तों,
तो 13 के मल्टीपल यहाँ, क्योंकि संख्या 13 एक ही बार यूज हुआ है दोस्तों, तो जो रेशियो रहेगा दोस्तों वो अपन 13 के मल्टीपल ही रहेगा। 13 के और कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं आया दोस्तों जो काट छाट के छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 13 होगा, डी। दोस्तों आज मेरा ग्रुप डी का जो पी वाई क्वेश्चन था रिलेटेड, वो क्वेश्चन खत्म हो चुका है दोस्तों। मेरा अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा दोस्तों परसेंटेज से रहेगा दोस्तों। तबीयत ठीक नहीं रहा, तबीयत सही रहेगा दोस्तों तो मेरा कंटिन्यू वीडियो चलते रहेगा दोस्तों। आप बेफिक्र होकर तैयारी करते रहें दोस्तों। जो बच्चों मैथ का कमजोर है बच्चों, वो एक आरिस अग्रवाल हो या सगीर अहमद हो या कोई सा भी एक किताब ले ले दोस्तों, अब किताब में सीरियली नंबर से बनाना शुरू करें दोस्तों। ये सब सारा का सारा दोस्तों किताब में बहुत अच्छा से लिखा हुआ दोस्तों। रेशियो का जो टॉपिक पूछा है दोस्तों, सारा का सारा सिलेबस से किताब में पढ़ा हुआ दोस्तों, किताब से बाहर नहीं पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आप तैयारी बहुत अच्छा से करें दोस्तों। वीडियो अगर जो नए बच्चों हैं दोस्तों, जो वीडियो देखते हैं वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।